सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने लिए विश ले लेंगे, है ना। तो हमारे पास अब हम अपना हमारा चैप्टर कंटिन्यू था और चैप्टर का नाम था स्टेट्स मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। सो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में हमारे पास अब इसका ये पार्ट 2 है और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस करा था। हमने लास्ट वीडियो में देखो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज़ कैसे काम कर रही हैं, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो को रिपीट देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को अपना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे क्या हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और उन पार्टिकल्स को हम एक बहुत ही प्यारे से नाम से जानते हैं। हम उन पार्टिकल को किस नाम से जानते हैं? एटम्स, है ना। तो कई अच्छी बुक्स जो है पार्टिकल्स ने लिख के क्या लिखती हैं? एटम्स, है ना। उन एटम पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं? एटम्स। तो पार्टिकल्स और एटम अलग अलग नहीं है। बुक में कई बार एटम पार्टिकल का चक्कर चलता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हम पढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। आगे चलो। अच्छा, लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। जैसे पीछे वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया वो प्रॉपर्टीज जो ऑलवेज मैटर के साथ रहेंगी, हर स्टेट में होल्ड करती हैं। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्या है, हर स्टेट में क्या है, होल्ड करती हैं, है ना। स्टेट में क्या है, होल्ड करती हैं, मतलब हर स्टेट में प्रेजेंट होती है। पहली क्या है, पहला पॉइंट क्या है? पहला लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोजली कंटिन्यूसली मूविंग। सॉरी, तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। हाँ, अब देखो आ जाओ, बड़ों क्लास की बात बताते हैं, बड़ी क्लास की चीज़ें बताते हैं। आ जाओ आ जाओ। हमारे पास जो सॉलिड होता है, चाहे लिक्विड होता है चाहे गैस होता है, इन सब में क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स या जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। बहुत ध्यान से भैया। तो फिर सॉलिड में तो आपने बताया कि पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, मूव नहीं करते। हाँ देखो, सॉलिड में क्या है ना, पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, फोर्स है, या कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या है, वेरी लेस। कितना है? बहुत कम है, वेरी लेस, वेरी लेस, है ना। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लगभग लगभग नेग्लेजिबल। लगभग क्या है, नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल का मतलब क्या है, ना के बराबर, है ना। तो इसीलिए क्या है, हम क्या बोलते हैं, हमें जनरली लगता है, देखो ऐसा होता नहीं है बट हमें लगता है कि सॉलिड्स में जो है पार्टिकल मूव नहीं करते, बट करते हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि हमारे पास तीनों स्टेट ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली कैसे होते हैं, मूविंग होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप इसको याद रखेंगे, हर पॉइंट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। हर पॉइंट को आपको फील करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलो। लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अच्छा देखो, यहाँ पार्टिकल का मतलब बेशक एटम है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग हर जगह पार्टिकल्स मेंशन करें, क्योंकि अभी ना हमें थोड़ा और डेफिनेशन में प्योरीफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो आगे जब चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी क्या मेंशन करेंगे, पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस जो होते हैं उन सभी के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, दो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस। क्या होता है, स्पेस। अच्छा, अब कहोगे सॉलिड के बीच में भी होगा। हाँ जी, सॉलिड के बीच में भी स्पेस होता है, लेकिन फिर वही लॉजिक है कि वो बहुत ज़्यादा कम होता है और लगभग नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में रह पाता है। आगे देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर देखो जी, जो दो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वो तो मैं समझ में आ गया। हाँ, इनके बीच में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। बहुत ध्यान से, जो जाएगा भूल उसका हो जाएगा डब्बा गुल। तो बिल्कुल नहीं बोलना। दो पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, अभी तो बताया था, सॉलिड के केस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लिक्विड के केस में उससे कम होता है, गैसेस के केस में सबसे कम होता है। इसीलिए गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर रह पाते हैं। तो सारी लॉजिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। देखो कितना प्यारा पॉइंट बोला है। आप भैया पहली वीडियो में भी पार्टिकल पार्टिकल एटम एटम करते करते घूमते रहे, सेकंड वीडियो में भी हम यही बातें कर रहे हैं। ये क्या है, देखो पार्टिकल जो होते हैं ना, इनका साइज़ क्या होता है, मैंने आपको अभी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एक वाटर ड्रॉपलेट अगर मैं इमेजिन करूँ ना, तो उसके अंदर लगभग 10⁻21 22 लगभग इतने क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। आप समझ रहे हैं,
ये नंबर बहुत बड़ा है बच्चे, बहुत बड़ा है। 1 लगा के आप उसके आगे क्या है 22 जीरोस लगाएंगे तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल किसके अंदर कंटेंड है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर कंटेंड है। समझ रहे हैं आप? तो कितने ज़्यादा छोटे हैं पार्टिकल्स भाई, इतने ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए तो क्या है हम अपना क्या है नेकेड आई से, अपनी खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते, है ना। नेकेड आई से इसको देखना पॉसिबल नहीं है। तो फिर देखते किससे हैं? फिर देखते किससे हैं? इसके लिए हम जो है इलेक्ट्रोस्कोपिक 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 माइक्रोस्कोप से सीन कर पाते हैं। और ये जो है एक टर्म है, आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया कि हम इसको इलेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। नेकेड आई से देखना या नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो हमारे लैब्स में प्रेजेंट है उससे देख पाना पॉसिबल नहीं है ना, उसकी सिर्फ देखना पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। लिखा है दे स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये जो जिन पार्टिकल्स की हमने यहाँ पर इतनी देर बात करी है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? हम उसको एटम्स के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट्स थे कुछ, आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं। अब देखो, हमें तो ये तो समझ में आ गया कि भाई सॉलिड्स क्या होते हैं, है ना, समझ चुके हैं। स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड्स क्या होते हैं, ये गैसेस क्या होते हैं, इन सबको तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, हमें बिल्कुल टिप्स पे आ चुकी हैं चीज़ें। अब आप एक चीज़ समझें, हमारे पास क्या है एक्चुअली में ना, देखो मैं बताता हूँ, ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का चैप्टर है ना। हमारे पास जो साइंस है वो 3 तरीके से क्लासिफाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास मिलाकर बनाती हैं साइंस। और साइंस क्या है? साइंस जो है ये आपकी स्टडी है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले सभी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फिनोमिनन को स्टडी करना साइंस कहलाता है ना। तो हमारे पास ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसके केमिकली ये चैप्टर, हमें जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर केमिस्ट्री की बात कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि इसमें जो चेंजेस हम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो केमिकल लेवल के चेंजेस हैं, है ना। चलो अभी समझ में आएगी धीमे धीमे, आपको बात कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आगे विद द गोइंग टू द वीडियो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर देखो एक टर्म लिखा है डिफ्यूजन। बिल्कुल डरना नहीं है। देखो टर्म्स आर द कॉन्सेप्ट बिल्डर। क्या बोला मैंने? टर्म्स आर दी कॉन्सेप्ट बिल्डर। जितनी ज़्यादा टर्म्स आपको क्लियर होंगी उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। चलो तो फटाफट यहाँ पर आते हैं। पहली जो टर्म आई है मेरे पास, ये लिखा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वर्ड किससे मिलकर बने? डिफ्यूज्ड, ठीक है। पहले इसके देखो डेफिनेशन पढ़ो, फिर समझ में आता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दे मिक्स विद अदर मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब देखो एक चीज़ समझो, हमारे पास क्या है, अभी हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टीज में समझा कि हमारे पास जो है 2 पार्टिकल जो है उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। अब ये स्पेस है तो भैया यहाँ पर कोई और पार्टिकल आके जगह भी तो ले सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर ये स्पेस है, इसके बीच में कोई और पार्टिकल आके जगह भी ले सकता है। बिल्कुल एग्जांपल दूँ, जैसे आप एक डेस्क पे 3 सीटर डेस्क है, आप यहाँ बैठे हैं, एक फ्रेंड यहाँ बैठे, तो भाई बीच में कोई और फ्रेंड लेट से एक्स भी तो आके बैठ सकता है आपके साथ, है ना। तो ये जो स्पेस है, कोई और पार्टिकल आके स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, तो वही चीज़ यहाँ भी तो होगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? इसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अच्छा आप लोग बिल्कुल फियर मत करना कि भैया आप कॉपी क्यों मैश कर रहे हो, एक्सेट्रा चीज़ें। आपके लिए बिल्कुल क्लियरली मैंने लिखा है, लास्ट में मैं 1 सेकंड के लिए हट जाऊँगा, आप आराम से नोट कर लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आगे चलो। तो हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? हमें क्लियरिटी हो चुकी है। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब 2 स्टेट का आपस में इंटरमिक्स होना, है ना। इंटरमिक्स होंगे तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसके बीच में कोई और पार्टिकल आगे सेटल डाउन हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को? डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, दे मिक्स विद अदर मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक दूसरे मैटर से आपस में मिलना डिफ्यूजन कहलाता है। इसका लाइव एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल दूं, अरे भाई ये देखो, आपने चीनी डाल दी, इधर आओ, डरो मत, ऐसे समझा के जाऊंगा, आप लोग बिल्कुल नहीं भूलोगे। देखो जरा यहाँ पे आपके पास क्या है, आप सुबह सुबह उठे, कह रहे मम्मी कॉफ़ी बनाओ, कॉफ़ी पीनी है आज, मत पीना मतलब चलो ठीक है एग्जांपल के समझते हैं। तो आपने क्या है? कॉफ़ी ली, कॉफ़ी पाउडर,
स्पेलिंग के ऊपर कोई नहीं जाएगा, है ना। आपने इसको मिल्क में ऐड करा, प्लस आपने यहाँ पर क्या है, वाटर भी ऐड कर दिया, है ना। आपने इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला दिया। अच्छा, अब क्या होगा, देखो वाटर है, वाटर यहाँ पे है, ये रहा वाटर, इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, क्योंकि लिक्विड है। अभी जो स्पेस है यहाँ पर कॉफ़ी के पाउडर आके सेटल डाउन होंगे। कॉफ़ी के जो ये मैं डार्क वाले दिख रहे हैं ना, तो ये कॉफ़ी के पाउडर है। क्या है ये, कॉफ़ी के पाउडर है ना। तो कॉफ़ी के पाउडर आके इसके बीच में सेटल डाउन हो गए। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ये मिल्क है ना, मिल्क, वाटर नहीं मिल्क है। तो यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी पाउडर, वाटर, मिल्क। तो इसमें क्या है, ये जो कॉफ़ी के पाउडर है इनके बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, वहाँ पर कॉफ़ी के पाउडर के पार्टिकल आके सेटल डाउन हो गए, मिक्स हो गए। क्या बना दिया इन्होंने, मिक्सचर बना दिया, मिक्सचर बना दिया, है ना। तो ये इसी फिनोमिना को दो स्टेट, है ना, अलग अलग स्टेट के हमारे पास मैटर है, इनका आपस में मिक्स होना, है ना। मिक्स कैसे हो पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस है। इसी को ही इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। लो, बुक वालों ने इतनी छोटी सी बात को, यानी हमारे देखो हमारे कॉफ़ी बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो डिफ्यूजन है, और हम कितने सालों से करते आ रहे पता ही नहीं है। तो यही होता है साइंस, यही गेम है, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उसको पढ़ना ही साइंस कहलाता है। आगे आ जाओ, है ना। तो डिफ्यूजन हमें क्लियर हो गया, डिफ्यूजन हमें क्लियर हो गया। देखो एक चीज़ समझो, अगर डिफ्यूजन है तो कुछ एप्लीकेशन भी हैं, अगर डिफ्यूजन है तो कुछ एप्लीकेशन है। और वो एप्लीकेशंस क्या क्या हमारे पास आते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं। तो डिफ्यूजन का जो सबसे पहला एप्लीकेशन मेरे पास आता है वो है आपका डिफ्यूजन का। अब देखो हम ना इसको थोड़ा क्लासीफाई तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो रहे हैं, या लिक्विड जो है सॉलिड्स में मिक्स हो रहे हैं, या सॉलिड गैसेज में या गैसेज सॉलिड में, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं इसको स्टडी करना है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास सॉलिड इनटू लिक्विड्स, सॉलिड इनटू लिक्विड्स, सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स, है ना। अच्छा, पहला पॉइंट है पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4 प्लस वाटर। अब देखो जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, इसका फॉर्मूला होता है कि MnO4। अभी हमारे पास इस फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, हो सके तो याद रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपको हायर स्टडीज़ में भी काम आएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर क्या होता है, कई कई बुक्स में इसको जो है आपका डार्क पिंक, या कई बुक में इसको ब्लू भी बोलते हैं, ठीक है। अब पता है अगर मैं ना, मान लो मेरे पास ये बीकर है, इसमें मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया। अब इसमें जो है मैंने अपना, मान लो लेट से 2 ग्राम KMnO4 को डाल दिया, है ना। 2 ग्राम KMnO4 मैंने इसमें लेट से इतना डाल दिया। अब क्या है, होगा क्या, है ना, होगा क्या कि जब मैंने जो 2 ग्राम KMnO4 इसमें डाल दिया, मैं देखो वाटर को ना धीमे धीमे क्या स्टिर करूँगा। अगर मैं स्टिर नहीं भी करूँगा ना, तो मैं क्या देखूँगा, धीमे धीमे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, और इसका जो कलर है ये पूरे पूरे वाटर में फैलता जा रहा है। क्या दिखेगा, ये जो कलर है पूरे वाटर में फैलता जा रहा है ना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि KMnO4 प्लस वाटर में क्या हो गया इन दोनों में, डिफ्यूजन, है ना। क्या हो गया इनमें, डिफ्यूजन। खत्म। कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा भैया, दो मैटर का आपस में मिक्स होना। KMnO4 थोड़ा सॉलिड का होता है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हार्ड छोटे छोटे होते हैं, वाटर में जाके मिल गए। कैसे, क्योंकि जब KMnO4 पानी के अंदर गया तो KMnO4 के पार्टिकल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल में जाके बीच में सेटल हो गए। जहाँ जहाँ स्पेस मिला वहाँ KMnO4 के पार्टिकल सेटल होते गए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब कोई कहे भैया इसका रीज़न क्या है, कैसे हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये कॉफ़ी बनाई तो थी अभी, वापस देख लो हुआ कॉफ़ी में क्या क्या हुआ था। कोई क्या इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो तो आराम से लिख देंगे कि जो KMnO4 है उसके पार्टिकल्स जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके सेटल डाउन हो गए, और इसी प्रोसेस, यही है हमारे पास पहला एप्लीकेशन सॉलिड इनटू लिक्विड्स का, डिफ्यूजन का एग्जांपल। अच्छा, इसके बारे में देखो और क्या क्या लिखा है, और क्या क्या लिखा है, और क्या क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर कलर्ड चेंजेस टू पर्पल। तो मैंने आपको जैसे ही बताया, कई बुक्स में इसको पिंक ब्लू पर्पल लिखते हैं, तो पर्पल यहाँ पे लिखा है तो कोई बात नहीं, कोई माइंड नहीं, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, पर्पल कलर को आप रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्पल जो है, जो वाटर है उसका पूरे का जो कलर है वो चेंज हो गया पर्पल कलर का। क्यों हुआ, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब देखो जो हमने यहाँ पर अभी समझा, जो हमने पूरी अपनी फनी सी कहानी समझी, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज समझ लेंगे। क्या लिखा है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन दैम, वही बात, स्पेस है। एंड ऑल्सो द पार्टिकल्स ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का जो केमिकल नेम है क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, इज़ वेरी टिनी, है ना। उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ KMnO4 इज़ वेरी टिनी,
दे डिफ्यूज्ड एट वेरी हाई रेट, है ना। कोई कहे कि डिफ्यूजन का रेट क्या था, तो डिफ्यूजन का रेट कैसा था, हाई, है ना, रेट कैसा था, हाई, है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मिक्स हो रहे थे, रैपिडली हो रहे थे। तो ये क्या है, ये हमारे पास पहला एप्लीकेशन आ जाता है। सेकंड एप्लीकेशन की साइड बढ़ते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। तो ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये क्या, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस बहुत कॉमन एग्जांपल है। अच्छा, आ जाओ जी, इसमें भी क्या है, हमारे पास क्या है, गैस टू गैस में भी, गैस टू गैस में भी डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन जो है, जो रेट होता है इसका कैसा होता है, फास्ट। डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ना आप समझें, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हमारा पूजा घर जो है, हमारा ये घर है ना, ये हमारा रूम है, मम्मी पापा गए, साइड में यहाँ पर छोटा सा हमने एक पूजा घर डेवलप करा हुआ है। तो जब पूजा घर में क्या होता है, इंसेंस स्टिक होती है, देखा है सभी ने, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती है ना। तो जो इंसेंस स्टिक होती है वो जब जलती है, उसकी खुशबू जो है ना पूरी बिल्डिंग में आपको आ जाएगी, पूरी बिल्डिंग में समझ जाएंगे कि इनके घर में आज इंसेंस स्टिक जली है ना। तो उसकी खुशबू क्या है, पूरे घर में फैल जाती है। सिमिलरली आपको यही चीज़ दिख जाएगी किसके अंदर, परफ्यूम्स में भी। आप परफ्यूम लगा के चलते हैं, बहुत दूर तक भी इसकी खुशबू आती है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इंसेंस स्टिक है, इंसेंस स्टिक जो गैस प्रोड्यूस कर रही है, प्लस एयर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल दूर दूर, इसके बीच में जो ये इसकी जो परफ्यूम है, जो परफ्यूम वाली जो गैस है उसके पार्टिकल्स देखो, ये मोटे मोटे जो है परफ्यूम वाली गैस के पार्टिकल है, ये आके फटाफट गैस के बीच में सेटल डाउन हो रहे हैं, और फिर हवा के साथ क्या है, हाई फ्लूइडिटी है। आगे हमने पीछे पढ़ा था कि फ्लूइडिटी कैसे होती है एयर में, है ना, फ्लूइडिटी कैसी होती है, हाई होती है। तो इसीलिए क्या है, आराम से इसके पार्टिकल जो है एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, परफ्यूम के पार्टिकल्स भी जो है एयर में जाके बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए क्या है कि हमारे पास गैसेस स्टेट में भी हमें बहुत ज़्यादा हाई डिफ्यूजन रेट देखने के लिए मिलता है ना। सो आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक जरा देखें, लिखा है, अच्छा इसका रीज़न एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखा क्या है। कह रहा है बर्न एट अ कॉर्नर ऑफ द रूम स्प्रेड होली। वही बात है कि एक कमरे की किसी कोने पे जलाएंगे, पूरे कमरे में या पूरी बिल्डिंग में वो फैल जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, गैसेज हैव द हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट, क्योंकि जो गैसेज होते हैं उनके पास जो होता है हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट होता है। दे मैक्स विद मैक्स नहीं होगा यहाँ पर, मिक्स होना चाहिए, दे मिक्स विद अदर गैस रैंडमली एंड रैपिडली। दूसरी गैस के साथ ये बहुत ही जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे तरीके से माइंड करके रखना है, याद करके रखना है ना। अच्छा, एक जरा देखें आप, अब आप लोग पार्टिकल के मोशन को समझ चुके हैं, रैंडमनेस को समझ चुके हैं, तो एक जरा एक छोटी सी पॉइंट और है, आप इसको अगर याद रख पाएँ तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। लिखा है ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इस मोशन ऑफ पार्टिकल की, बाय रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल की डिस्कवरी करी थी। क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको बहुत ही फ्लुएंटली या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो क्या लिखा है रैंडमनेस होगा, randomness of particle or zigzag movement of small microscopic particles in a fluid and continuous bombardment from molecules of surrounding medium is called the Brownian motion। Brownian motion क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपके कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं। कहाँ देखा है आपने, अगर आप ना कभी देखें, कमरे में क्या है, पूरे कमरे में अंधेरा हो और किसी कॉर्नर से ना सुबह का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो, एक लाइट की बीम हमारे घर के अंदर आ रही हो, तो हमें ना उसमें बीम में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, है ना। वो पार्टिकल्स कैसे जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, वो जो जिगजैग मोशन पार्टिकल कर रहे होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं। इसी फिनोमिनन को, ये जो अमेजिंग फिनोमिनन है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हमने बोला है यहाँ पर एक क्लासिकल सा नाम दे देंगे, ब्राउनियन मोशन। अब बिल्कुल डरना नहीं है, कोई ब्राउनियन मोशन बोलेगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ब्राउनियन मोशन, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ब्राउनियन मोशन का मतलब है जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एक दूसरे से टकराना, जिगजैग मोशन, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। वेरी गुड। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर करे, सबसे पहले हमने समझा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या होते हैं, फिर हमने एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्यूजन करा, डिफ्यूजन को भी समझा, फिर हमने क्या है क्या क्या इसके बिहाइंड की साइंस कैसे काम कर रही है, कैसे रिलेटेड चीज़ें हैं, हमने वो भी समझा, फिर हमने मिक्सिंग ऑफ गैसेस को समझा, फिर हमने ब्राउनियन मोशन को भी समझा। तो इसके बाद के फर्दर